हेलो फ्रेंड्स। आज मैं 64वीं बीपीएससी 2019 का जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। क्वेश्चन है, बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप है। इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड, पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि जब बहुत सारे राजनीतिक दल बन रहे हैं वो उसके लिए भारत का अभिशाप है, मतलब भारत का प्रगति नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है और विनाश की ओर जा रहा है। तो हमको उस सब के बारे में बताना है कि कैसे ये अभिशाप है, हमको इस पे फोकस करना है। और इस तथ्य को, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जोड़ना अति आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग बताएंगे कि राजनीतिक दल का क्या है, फिर उसके बाद बताएंगे कि कैसे कैसे दौर चला। पहले एक दल तो बहुत सारे थे, लेकिन कैसे पहले एक दल का महत्ता था, फिर उसके बाद दूसरे दल का आया। फिर उसके बाद बताएंगे कि बहु बहु जो बहुदलीय प्रणाली का स्वरूप है वो कैसा होता है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि बहुदलीय व्यवस्था का क्या नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि अभिशाप बताना है तो नकारात्मक पर चर्चा तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि बिहार में क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। फिर उसके बाद निष्कर्ष की ओर चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं, उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्यों के कार्यकलापों के लिए दलीय प्रणाली का अहम स्थान है। भारत में दलीय व्यवस्था के स्तर पर विकास का एक लंबा इतिहास रहा है, जो कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से ही अनवरत अनेक संदर्भों में अभिव्यक्त होता रहा है। तो फ्रेंड्स, जो बहुदलीय है वो बहुत पहले से इतिहास में रहा है। पहले भी छोटे छोटे दल थे जब भारत आज़ाद नहीं हुए थे, फिर सब मिल करके 1885 ईस्वी में कांग्रेस बना था। फिर धीरे एक दल होके धीरे 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 जब आज़ादी हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस का ही प्रभुत्व था, क्योंकि सारे दल मिल गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे 1967 से फिर बंटना स्टार्ट हो गया, दूसरे दूसरे पार्टियां आना स्टार्ट हो गया। और फिर 1977 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस सत्ता से हट के दूसरे गैर कांग्रेस सत्ता पे आया। तो ये सब का इतिहास बहुत पहले से ही है। तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि शुरुआती दौर में कांग्रेस नेतृत्व वाली एकल दलीय वर्चस्व की स्थिति उत्पन्न हुई, जहां विपक्ष का अस्तित्व नगण्य सा रहा। 60 के दशक के मध्य से कांग्रेस के इस वर्चस्व की स्थिति में हार्स का संदेश मिलना आरंभ हो गया। परिणाम स्वरूप केंद्र में 1977 में गैर कांग्रेस सरकार पहली बार सत्तासीन होने के बाद बहुदलीय व्यवस्था का विकास हुआ। तो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक दौर में क्या था, कांग्रेस का वर्चस्व था। उसमें नेता थे, जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थे, तो ये सब का वर्चस्व रहा था। फिर जब राष्ट्रीय आपातकाल जब आया था, तो उसके बाद ही जो कांग्रेस का जो सत्ता था वो डगमगा गया। उसके बाद उसका फायदा गैर कांग्रेसियों ने उठाया और 1970 में पहली बार सत्ता पे हावी हो गया। अब बहुदलीय प्रभाव प्रणाली का जो स्वरूप है उस पर चर्चा करते हैं। विश्व के अनेक देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय स्वरूप आदि। हमारे देश की दलीय व्यवस्था देश की विविधता की परिचायक है। जिस प्रकार अनेक धर्म, संप्रदाय, संस्कृति के एक साथ रहते हैं, संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं, अपने विचारों को राजनीतिक रूप में प्रस्तुत करते हुए हेतु एक दल का गठन करते हैं, इसी रूप में हमारे देश में बहुदलीय पद्धति का सशक्त विकास हुआ है। तो फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि विश्व में क्या है कि हर जगह कहीं एक दलीय है, कहीं दो दलीय है, कहीं बहुदलीय है। तो हमारे देश में भी दलीय व्यवस्था है। क्यों है? क्योंकि हमारे देश में विविधता भरी पड़ी है, बहुत सारी जनसंख्या है, जिस कारण से क्या है, धर्म अलग अलग हैं, संप्रदाय अलग है, संस्कृति अलग है सब लोगों के, लेकिन सब लोग साथ रहते हैं। जब साथ रहेंगे, अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे, तो बहुत सारे दल बनना तो वास्तविकता है, बनेंगे ही। और हालांकि 1967 तक अनेक दलों के होने के साथ ही कांग्रेस का वर्चस्व विद्यमान रहा। 1967 तक क्या था, कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन फिर 1967 के बाद धीरे धीरे गैर कांग्रेस जो है वो हावी होते हुए नजर आए। भारत के अंदर बहुदलीय स्वरूप का विकास इस देश के सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में ही निहित है।
अब हम लोग चर्चा करेंगे कि बहुदलीय व्यवस्था का भारतीय राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव, क्या नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो पहला नकारात्मक क्या है? गठबंधन सरकार का निर्माण। गठबंधन की सरकार विभिन्न दलों से मिलकर बनती है और इसके विचार एवं हित अलग अलग होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती देश के महत्वपूर्ण मुद्दे को छोड़ दलीय समन्वय बनाने की होती है। तो फ्रेंड, गठबंधन की सरकार होती है तो क्या हुआ कि प्रधानमंत्री अपना निर्णय नहीं ले पाता है, क्योंकि सब लोग का विचार अलग अलग है। तो पहले कोशिश करता है कि जो अलग अलग जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, उसको समन्वय करें, उसकी बातों को भी माने। तो ये सब दिक्कत आती है। दूसरा है अस्थिर सरकार। 1979 में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार को दलीय स्वार्थ, सैद्धांतिक मतभेद एवं राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण केवल 23 दिन के बाद ही त्यागपत्र देना पड़ा। ऐसे ही अन्य उदाहरण 1989 में वीपी सिंह सरकार, 1990 में चंद्रशेखर सरकार के पतन के रूप में देखा जा सकता है। तो फ्रेंड, ये अस्थिर सरकार बहुत जो होता है, जो जब भी बहुदलीय जो जब गठबंधन किया जाता है तो अस्थिर सरकार हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग मिल के ही करेंगे, क्योंकि सबके पास तो उतना वोट रहता नहीं है। हाल ही में देख सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में देख सकते हैं, वहाँ पे जो उद्धव ठाकरे, सबसे पहले वहाँ क्या था कि वहाँ पे बीजेपी का सरकार बनती, लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया, थोड़ा सा कहा कि अपना सैद्धांतिक, अपना स्वार्थ और दलीय महत्वाकांक्षा कारण क्या बोला कि नहीं, हमको ही बनना है सीएम। तो इस प्रकार से बहुत सारे देखे जा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री पर देख रहे हैं तो वीपी सिंह का सरकार देखिए, चंद्रशेखर का सरकार देखिए, आप चौधरी चरण का सरकार देखिए। यहाँ पे क्या हुआ कि जो सरकारें हैं आपस में ही लड़ गई, जिसके वजह से उनका जो त्यागपत्र ही देना पड़ा। तीसरा है बारंबार चुनाव का बोझ। अब फ्रेंड, जब समझ सकते हैं कि जब अस्थिर सरकार होगा, जब सरकारें टूट जाएगी तो उसमें क्या होगा, जब सरकार गिरेगी तो फिर हमको चुनाव करना पड़ेगा। जब चुनाव करेगा उसमें तो हजारों करोड़ रुपए का ना व्यय लगेगा, जिससे क्या होगा, जो भारत विकासशील देश है उसका शुभ संकेत तो नहीं है, ये तो फिजूल का पैसे खर्च करना हुआ। फिर उसके बाद हम समझ सकते हैं कि जातीय एवं क्षेत्रीय संकीर्णता। अब जैसे छोटे छोटे दल बहुत सारे हैं तो वो लोग हमेशा क्या करेंगे कि अपने अपने दल का बात करेंगे, जातिवाद करते रहेंगे, अपना क्षेत्र का विकास करने का कोशिश करेंगे। वो देश के बारे में नहीं सोचेंगे, देश के बारे में ना सोच कर वो सिर्फ अपना अपना बात करेंगे। हम समझ सकते हैं जैसे कि भारत में अनेक दल ऐसे हैं जो लोगों में जातीय एवं क्षेत्रीय संकीर्णता का भाव उत्पन्न करते हैं। उदाहरण स्वरूप बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के अनेक छोटे छोटे दल हैं। बिहार में जैसे बहुत सारे दल हैं, उत्तर प्रदेश में है जो सिर्फ जातिवादी पर ही चलता है कि हम यादव के हैं, हम ब्राह्मण के हैं, हम निचले जात के हैं, हम दलित के हैं। तो ये सब क्या है, वोट बैंकिंग के लिए करते हैं, जो कि जातीय और क्षेत्रीय संकीर्णता को दर्शाता है। अगर हम पांचवा बात करें तो पांचवा है राष्ट्रीय मुद्दों से भटकाव। जो अनेक छोटे छोटे दल उत्पन्न होने से आम लोगों का ध्यान राष्ट्रीय मुद्दों से हट करके क्षेत्रीय मुद्दों पर ही लगा रहता है, जिससे आम लोगों के राष्ट्रीयता की भावना में हास्य होता है। अब क्या फ्रेंड्स, सब लोग क्या होगा कि अपने पार्टी के लिए बारे में सोचते रहेंगे, तो अपने क्षेत्र के बारे में सोचते रहेंगे, वो देश के बारे में नहीं सोचेंगे, आपस में लड़ मर जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का भावना है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो विनाश हो जाएगा। तो अब फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं बिहार के संदर्भ में बहुदलीय राजनीति का क्या प्रभाव है। जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार में अनेक क्षेत्रीय दल जैसे जनता दल यूनाइटेड, जदयू है, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी आदि। इसी के साथ यहाँ राष्ट्रीय स्तर के दलों जैसे भाजपा, कांग्रेस, माकपा, बसपा आदि का भी प्रभाव है। तो फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि बिहार में देख लीजिए बहुत सारे दल हैं, यहाँ के क्षेत्रीय दल भी हैं और राष्ट्रीय दल भी हैं। तो सारे लोग इतने दल हैं तो वहाँ पे कैसे होगा। तो यहाँ पे भी क्या किया कि दो गठबंधन, महागठबंधन किया हुआ है, आप बिहार में देख सकते हैं। तो ये सबसे क्या होता है, सबके तो विचारधारा, जब भी कोई पार्टी बन के आती है तो अपनी विचारधारा अलग रखती है, लेकिन अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए मिल जाते हैं, अपनी जो उसका विचारधारा होता है उसको भूल जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, ये अभिशाप है, देश का तरक्की रुक जाती है। तो बिहार में इतने अधिक राजनीतिक दलों के विद्यमान के कारण राजनीतिक रूप से उठापटक चलती रहती है। बिहार में 2017 में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उस समय उपस्थित हो गई थी जब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड ने लालू प्रसाद यादव की
राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के साथ बने गठबंधन को तोड़ दिया, परंतु बाद में जदयू ने भाजपा के साथ गठबंधन करके जुगाड़ की सरकार बना ली। तो फ्रेंड, हम लोग देख सकते हैं कि क्या किया नीतीश कुमार ने। पहले महागठबंधन किया था लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ, वहाँ देखे कि अब मेरा बात नहीं बना तो वहाँ से अब छोड़ करके आ गया दूसरे में। तो ये क्या देश का विकास तो नहीं हो रहा है ना इसमें। अपने विचारधारा को पहले उनके साथ विचारधारा को मिला कर रखा, फिर वहाँ के विचारधारा को छोड़ के अब दूसरे के विचारधारा को। तो ये सब जो जुगाड़ करके अपना सिर्फ महत्वाकांक्षा, अपना सिर्फ रोटी जो सेकते हैं, इस कारण से देश का विकास संभव नहीं हो सकता है। और उपयुक्त की भांति अनेक उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली में क्षेत्रीय दल भारतीय एकता एवं अखंडता के लिए खतरा पैदा कर देते हैं, क्योंकि वे अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के दौर में सांप्रदायिक कार्ड, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, मॉब लिंचिंग जैसे घृणित रास्तों का सहारा लेने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा हम लोग को बहुत उदाहरण मिलता है जो पहले किसी एक दल को क्रिटिसाइज करते हैं, उस पर करते हैं, पूरा करते क्रिटिसाइज करते रहते हैं, और बाद में फिर उसी से साथ जा करके मिल करके सत्ता बना लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है राजनीतिक प्रणाली में, ये सब क्या है महत्वाकांक्षा, अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अपना रोटी सेकते रहते हैं, यही सब करते हैं। हिंदू मुस्लिम का लड़ाई करवाएंगे, मॉब लिंचिंग कराएंगे, ये सब घृणा का रास्ता का सहारा लेते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं कि क्षेत्रीयता की मांग का जोर भी पकड़ने लगता है, जिसके परिणाम बिहार जैसे राज्य के दो हिस्से में बंट गया। बिहार जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड में बदला, इसका क्या परिणाम था कि जो झारखंड के लोग थे उन लोगों को राजनीतिकता से बहुत दूर रखा गया था, जिस वजह से क्या हुआ था, वहाँ पे दो अलग अलग हिस्सों में बंट गए। झारखंड अलग बन गया, बिहार अलग बन गया। लेकिन क्या हो रहा है, क्या विकास हो रहा है क्या झारखंड में? नहीं हो रहा है, अभी भी विकास नहीं हो पा रहा, जिस स्तर पे उन्होंने चाहा था नहीं हो रहा है। उन्होंने आदिवासी बोल के अलग हुआ, तो क्या वहाँ आदिवासी ज़्यादा है? नहीं है, वहाँ हिंदू ही ज़्यादा है, गैर आदिवासी ही ज़्यादा है। तो ये सब क्या कर रही, सब महत्वाकांक्षा जो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए करते हैं। इसी तरह भारत में कई भाषाई आधार पे, तो कहीं धार्मिक आधार पे, आर्थिक पिछड़ापन एवं क्षेत्रीय असमानता के आधार पे अलग अलग राज्य की मांग करने लगते हैं। जैसे बिहार में मिथिलांचल मांगते हैं, यूपी में मांग रहे हैं, बोडो का मांग रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारे, यहाँ बंगाल में मांग रहे हैं, आसाम में मांग रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना क्षेत्र मांग रहे हैं। हालांकि विविधता भरे समाज में क्षेत्रीय भावना स्वाभाविक है, किंतु सतत ऐसी मांगों की व्यवस्था में अस्थिरता आ जाती है। मानते हैं कि विविधता है भरे समाज में क्षेत्रीय भावना आएगा, लेकिन इतना बहुत सारे मांगे बड़े बड़े अब अलग अलग चाहेंगे तो ये पॉसिबल तो नहीं है। इस कारण से क्या अस्थिरता आ जाती है। कभी कभी मुद्दा आ जाता है कि कश्मीर अलग है, कश्मीर को अलग चाहिए, फ्री कश्मीर चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, जो देश है वो विकास की ओर ना जा करके विनाश की ओर बढ़ती है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग निष्कर्ष की ओर चलते हैं। निष्कर्षता कहा जा सकता है कि बहुदलीय शासन प्रणाली ने भारत में कई राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किया। त्रिशंकु पार्लियामेंट का गठन किया। त्रिशंकु पार्लियामेंट क्या होता है, 3-4 लोगों को मिल करके, 3-4 पार्टियां मिल करके पार्टी जो बना रही है, तो वो त्रिशंकु पार्टी है। फिर क्या है, दल विदल की समस्या, जैसे अभी 2017 में ही दिखा है, नीतीश कुमार दल बदल कर लिए। पहले वो जदयू से आरजेडी में थे, अब आरजेडी छोड़ के भाजपा में आ गए। ऐसे बहुत सारे तमाम चीज़ें होते रहती है। जैसे छोटे छोटे राजनीतिक नेताओं ने भी शक्ति आकांक्षा पैदा होना, बार बार जांच एजेंसी जैसे सीबीआई, आईडी, कैग आदि का दुरुपयोग का आरोप लगाया जाना। तो ये सब क्या करते हैं कि जब अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सीबीआई से झूठ मूठ का दूसरे के ऊपर आरोप लगवा देते हैं, दूसरे पर जांच चलवा जाते हैं। तो ये सब क्या शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। जैसे आपराधिक मामलों के कांग्रेस दलों को दबाव से खोला और बंद किया जाने लगा है। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर आपराधिक अपराध है, लेकिन वह किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो जब वह सत्ता में तो उसका चिट्टा नहीं खुलता है, जब दूसरा सत्ता में आते हैं तब चिट्टा खुलता है। तो इस तरह के बहुत सारे घटनाएं हैं जो सिर्फ अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा को, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए करते रहते हैं। इसके साथ ही साथ सत्ता, नए केंद्रों का उभरना, संसदीय सिद्धांतों की अवहेलना, अब संसद का जो सिद्धांत है उसका अवहेलना कर देते हैं। फिर बढ़ता न्यायिक हस्तक्षेप, अब न्यायालय का बार बार कार्यपालिका और विधायिका में हस्तक्षेप करना, ये अच्छी बातें नहीं दर्शाती है। हमेशा अगर वो दर्शा रही, वो बार बार बता रही है कि आपको ये कार्य करना है, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वो निरंकुश होते जा रहे हैं, वो अपने कार्य को सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बार बार ना न्यायिक हस्तक्षेप करना पड़ रहा है।
दूसरा क्या है कि गतिरोध छोटे दल एवं व्यक्तियों द्वारा अपनी अनावश्यक उपयोगिता साबित करने के लिए अवसरवादी राजनीति का दुरुपयोग आदि बहुदलीय राजनीति की बड़ी चुनौती है। तो इसमें क्या होता है, अवसरवादी के लिए वेट करते रहते हैं बहुत सारे। अभी जैसे कि मान लीजिए यूपी में चुनाव हो रहा है, तो बहुत सारे जो बीजेपी वाले नेता हैं वो छोड़ छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, इधर सपा में जा रही है, समाजवादी पार्टी में जा रही है। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अपना अवसरवादी निकाल रहे हैं। वो सिर्फ अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए ही ये सब करते रहते हैं। ये बार बार देखने को हम लोग को मिलता है। तो जिससे क्या होता है, जिससे निपटना भारतीय नेतृत्व एवं नागरिक समाज का दायित्व है। अब ये सब क्या हो गया, ये सब बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि बहुत चुनौतियां हैं। अब इससे निपटा कैसे जा सकता है कि ये सब भारतीय जो नेतृत्व कर रहे हैं और जो नागरिक समाज, जो आम लोग हैं, वही इससे उभर सकते हैं, वही इसका निपटारा कर सकते। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये जो प्रश्न है उसका उत्तर सही से समझा। ये जो प्रश्न है ये आपको प्रैक्टिकली जो ज़मीनी स्तर का प्रश्न है, आप इस प्रश्न को आप आराम से समझिए। ये जो मुद्दा है वो राजनीतिक मुद्दा है, ये मतलब कि सीरियस मुद्दा है। इस पे विचार करना चाहिए कि बहुत सारे जो अधिक राजनीतिक दल रहते हैं उससे ये अभिशाप है। क्योंकि कुछ अगर राजनीतिक दल रहेंगे तो अच्छी बात है और अपनी विचारधारा में रहेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन क्या है, भारत क्या है, लोकतंत्र है। यहाँ पे वोटिंग सिस्टम है, जिसका वोट ज़्यादा आएगा वहाँ पे वही जीतेगा। अब 10 आदमी खड़े रहेंगे तो 10 का अपना अपना वोट आएगा, जिस कारण से क्या होगा, हमेशा त्रिशंकु पार्लियामेंट बनने का संभावना है। कोई ऐसे आराम से तो जीत नहीं सकता है। जिस कारण से क्या होगा कि सारे लोग अपने अपने बातों को मनवाने के लिए, क्योंकि सबका विचारधारा अलग अलग है, जब विचारधारा ही अलग अलग रहेगा तो सब लोग अपना अपना बातें मनवाना चाहेगा। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है, जिस पे हम लोगों को विचार करना चाहिए और इसको हल करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।